सभी जीव हंसों को दास की विनती है, निवेदन है कि दास के सत्संग को गौर से सुने, तवज्जो ध्यान दें, ताकि हम सब जीव उसी एक परमात्मा की संतान हैं। चाहे कोई किसी भी मुल्क का है, किसी भी ब्रह्मांड का है, किसी भी देश का है, किसी भी प्रदेश का है, किसी भी स्टेट का है, किसी भी यूटी का है, चाहे समुद्र के अंदर है, पृथ्वी पर है, आकाश में है, दूसरे प्लैनेट पे है, कि हम सबका एक ही परम पिता है, परमात्मा है, परम तत्व है, वाहिगुरु है, परमेश्वर है, अल्लाहु अकबर है, खुदा है, सनातन ब्रह्म है, आदि राम है। हम सबको चाहिए कि हम उस मूल की, उस आदि जनक की, परमात्मा की खोज करें, उसको ढूंढें, उससे मिलाप करें, ताकि हमारा तन मन सूरत स्थिर हो सके, निश्चल हो सके, शांति से रहे, प्रेम प्यार को प्राप्त हो, परम गति को प्राप्त हो। आज तक जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं, जहाँ आगे भी होंगे, सभी ने हमें यही बताया है कि आपस में हमें प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन। हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ताकि हम उस परमात्मा की संतान होने का सबूत दे सकें। हम सभी उसी के बच्चे हैं, उसी से बिछड़ के इस तीन लोक के अंदर दुख सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, क्लेश सह रहे हैं, चिंता में हैं, जन्म मरण में हैं, आवागमन में हैं, किसी न किसी जूनी खानी में आके दुख सहते हैं और फिर से मर के फिर से नई जूनी में कहीं पैदा हो जाते हैं। कभी स्वर्ग में भी अगर हम जाते हैं तो वो भी कुछ टाइम के लिए है, कुछ अरसे के लिए है। पृथ्वी भी, जहाँ भी जन्म मरण है, नरक में जाते हैं तो वहाँ भी हम सजा भुगत के फिर दूसरे चोले दूसरी पृथ्वी पे या स्वर्ग में चले जाते हैं। तो ये जो हमारा आवागमन है, जन्म मरण का चक्कर है, भव सागर में जो दुख पाने वाला चक्कर है, 1,84 जूनियों में घूमते रहते हैं, तो हमेशा दुखी रहते हैं, दर्द में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, और हर बार हर जन्म में हमें कोई तो कोई मुसीबत, चिंता, शैबला हमारे पीछे लगी रहती है। सबसे बड़ी शैबला तो वो है कि जो हमें शरीर को नष्ट कर देती है, जिसको हम मौत कहते हैं, कयामत कहते हैं। क्योंकि दुनिया जो भी हमें दिखाई देती है, जहाँ तक भी हम सोच विचार कर सकते हैं, चाहे मनुष्य के शरीर के आलों से, दूरबीन से, खुर्दबीन से, जहाँ तक भी हम खोज कर सकते हैं, जहाँ साइंटिस्टों ने की है, तो ये रचना जो दृष्टमान है, जो हमें नज़र आती है, महसूस होती है, अंदर से भी और बाहर से भी, ये सब की सब माया है, फिनोमिनल वर्ड है। ये दस्ताए होने वाली है, ये तबाह होने वाली है, ये फना होने वाली है। माया, माया का मतलब माया ने जाया है, पैदा किया है, पसार किया है, इसको बनाया है। उस माया को चित्रगुप्त और धर्मराया ने कहा है कि आदि माया ओंकार है। ओंकार का मतलब जो दृष्टमान जगत है, ये ब्रह्म का है। ब्रह्म कहो, आदि माया कहो, ओंकार कहो, श्वेत क्रांति कहो, तेज पुंज कहो, महा उजियार कहो। यहाँ से रचना जो ब्रह्म ने बनाई हुई है, परमात्मा ब्रह्म से अलग है। जो भी पृथ्वी पर या किसी भी प्लैनेट पर कथा कहानियाँ बनाई जाती है, वो यही ब्रह्म जो तेज पुंज है, महाप्रकाश है, महातेज है, यही धारण करता है, कथा कहानियाँ बनाता है, अवतार देता है, देवी देवते ये इसी ने नीचे प्रभु बनाए हुए हैं। जैसे निरक्षर स्वयं इसको बोलते हैं, जो श्वेत क्रांति महातेज पुंज जो हमें
झलकता हुआ नजर आता है, जिसको गरीबदास ने कहा है जल के बिंब अगाध गति सुते चादर तान। कहते हैं भाई ये जो ब्रह्म है ये भी उसी पुरुष की आदि भगवान की भक्ति कर रहा है, अपनी रोशनी झलक झलक। ये परमात्मा नहीं है, ये मूल परमात्मा नहीं है, ये आद नाम नहीं है, ये सार शब्द नहीं है, ये ब्रह्म है, ये ज्योति प्रकाश ब्रह्म है, ये इसने कायनात बनाई है और परमात्मा की भक्ति स्वयं भी कर रहा है। कबीर साहब ने क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है, साफ सुथरे लफ्जों से बताया है कि ये ज्योति स्वरूपी तुम्हारा भगवाना भी धरता ध्यान हमारा रे। कहते हैं भाई ये भी मेरा ध्यान धरता है। कबीर परमात्मा बड़े परमात्मा का ध्यान धरता है। कबीर साहब ने परमात्मा की तरफ से बोला गया है, संबोधित किया गया है, ये जो आदि माया है, आदि ओंकार है, इसके बारे में बोला है। ओंकार निश्चय किया ये कर्ता मत मान। कहते हैं भाई बेशक जब आप भक्ति करोगे, पहला पहाड़, पहली मंजिल, पहला प्रभु ओंकार ही आएगा। कहते हैं यकीनन इसको रखा गया है। आगे कहते हैं इसको कर्ता मत मान, इसी ने दुनिया नहीं बनाई है, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा की जाई है, परछाई है, जो परमात्मा के स्वरूप से बिछड़ के आई, इच्छा इसके अंदर पैदा हुई और ये उससे अलग हो गई। इसका ध्यान तवज्जो वहां से हट गया, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं। पहली भूल इसी ने की है। पहले तो ये अजर अमर अविनाशी के लोग में था, निश्चल था, स्थिर था, अडोल था। ये नौतम अंश जो प्रभु का अपना स्वरूप है उस पे था, निर्गुण पुरुष था। क्योंकि ये त्रिगुणी माया तब नहीं प्रकट की थी, ये वजूद में नहीं थी। तब कोई धरती, काश, प्लैनेट, गैलेक्सी, मिल्की वे कुछ भी नहीं था। इवन के आत्माएं भी नहीं थी। आत्माएं आदि स्वरूप में थी, निज स्वरूप में थी, परमात्मा की तरह परमात्मा के स्वरूप पे ठहरी हुई थी और वहाँ अमृत रूपी आहार लेती थी। कभी भी आत्मा के अंदर ये ख्याल नहीं आया कि हम परमात्मा से विछड़े। लेकिन एक आत्मा जो वो भी परमात्मा की तरफ से, जब परमात्मा ने सोचा, इच्छा की कि मैं देखना चाहता हूँ कि कोई ऐसी आत्मा भी है जो मेरे अलावा, मेरे प्रेम के अलावा कहीं और सोचती है, ध्यान तवज्जो देने की कोशिश करती है, तो उस कारण एक आत्मा के अंदर, जिसको ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म की आत्मा ही है, वो विछड़ के आई, उसके अंदर इच्छा पैदा हुई कि मैं भी एक परमात्मा की तरह एक अलग से लोक की रचना करूं, अलग से लोक बनाऊं। दुख तो वहाँ पे कोई नहीं था, अजर अबर अविनाशी शरीर था। तो ऐसी जो सोच बनी, जो विचार बना, तो उसकी ध्यान तवज्जो उस ब्रह्म का जब उसने देखा, परमात्मा से हटाया, तो अपने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ तेज पुंज था, श्वेत क्रांति थी, महा उजियार था, रोशनी थी। और उसी के आधार पर उसने अपना ध्यान तवज्जो बाहर की तरफ कर दिया और दुख पाना शुरू हो गया। तब वो पावर परमात्मा की थी जब तक जुड़ा था। अब नेचरली है कि जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप पर ठहरी होती है तो वो पावर रखती है, बल रखती है। तो जैसे उसने ध्यान तवज्जो हटाया तो परमात्मा का जो स्वरूप था, जो उसकी पावर थी, जो एनर्जी थी, वो लिमिटेड हो गई, वो सीमित हो गए। ये जो साधु संत महात्मा हमारे पीर फकीर औलिया पंडित हाजी काजी मुल्ला शेख वगैरह बताते हैं कि अपने निज स्वरूप को पहचानना है। हमारा जो निज स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, उसका वैसा ही स्वरूप है जैसा परमात्मा का था। क्योंकि आदि अनादि काल से वो परमात्मा के साथ रह रही थी, वहाँ स्थिर थी। और जैसे उसने अपना तवज्जो ध्यान हटाया तो अपने प्रकाश को देखा। ये जो प्रकाश नजर आता है,
ये आत्मा सुरती से ही निकलता है, जिसको हम नीरती बोलते हैं। ये बिंब झलकती है। गरीबदास का पंथ जहां तक ही पहुंचा है, जल के बिंब अगाध गति, ये ब्रह्म की ज्योति को ही परमात्मा मानते हैं। इवन के जो ज्योति है नूरे खुदा है, ये भगवान नहीं है, ये ब्रह्म है, ये आदि ओंकार है, ये निरक्षर है, ये परमात्मा की जाई है, परछाई है, परछाई। ये मूल नहीं है, ये सत्य नहीं है। बेशक रचना इसी तेज पुंज ने की है। इसके अंदर 5 तत्वों की ताकत है और 3 गुणों की ताकत है। ये 5 तत्व जो दुने हैं, 5 शब्द जनकारा जो बजता है, जिसको मन की मुद्रा भी बोलते हैं, जो ज्योत निरंजन से शुरू होके सतनाम तक पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ 3 किस्म की ज्योति प्रकाश निकलता है, झिलमिल नूर, तेज सूर्य की रोशनी की तरह, और महातेज। ये सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, जिनको हिंदू धर्म के मुताबिक 3 गुण बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु सतोगुणी है, वो रोशनी रूप है। ब्रह्मा रजोगुणी है, झिलमिल नूर तमोगुणी है, तेज रजोगुणी है, महातेज सतोगुणी है। ये 3 मन के साथ ही 3 किस्म की ज्योति प्रकाश निकलती है। इन्होंने ऊपर ब्रह्मांड में अपने लोग रचाए हुए, उनका प्रतिबिंब हमारे चक्रों पे पड़ता है, जो जिस्मानी चक्र हैं, सूक्ष्म रूप में है। तो ये हमारी जो काया है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो नर नारायणी देह है, जो ढांचा है, ये कार्य करता है। जैसे मूलधार चक्र पे गणेश है, उसके ऊपर स्वाद चक्र पे ब्रह्मा और स्वीत्री का चक्र है, तुन्नी अम्बलाइकस पे विष्णु और लक्ष्मी का चक्कर है, वहाँ रिफ्लेक्शन पड़ती है। हृदय चक्र में शिवजी और पार्वती है, कंठ चक्र में माया सरस्वती है, आंखों के पीछे छोटा काल निरंजन है, सहस्त्रदल कमल वाला, और सिर की चोटी पे ब्रह्म है। ये जो हमारा शरीर है 14 भवन का बनता है, और इसके अंदर ब्रह्म ने जीव आत्मा कहीं भाग ना जाए 14 कोट जमदूत रखे हुए हैं। हर मंजिल में 14 भवन में, हर भवन में 1 करोड़ जमदूत हैं। ये एक जीव बेचारा आत्मा सूरती क्या करे जब इतने दुश्मन इसके पीछे लगे हुए हैं। तो बचने का एक ही उपाय है, सबसे पहले हम अपनी देही की जानकारी प्राप्त करें कि हमारे देही में क्या क्या है। देही को ही पिंड कहा गया है, और ये 3 महाप्रभुओं की नकल है, 3 लोग की देही है। इसमें काल भगवान भी वास करता है, अक्षर भगवान भी, और निरक्षर भी। काल को ज्योति निरंजन बोलते हैं, नूरी खुदा जिसको बोलते हैं। अक्षर पुरुष शीश रूप में है, और निरक्षर महातेज श्वेत क्रांति रूप में है। जब तक हम ये मंजिलें ये चक्करों से निकल कर शर भगवान को क्रॉस नहीं करते, उसको देखते नहीं, उसकी एक्सपीरियंस नहीं करते, उसके स्वरूप को नहीं पहचानते, अक्षर पुरुष शीश रूप जो गुरु रूप में आता है, दीदा देता है, दर्शन देता है। हर इंसान के 2 शीश होते हैं, एक तो ये इस बॉडी धड़ के साथ जो लगा हुआ है, और एक ऊपर है जो दीदार देता है, वो भी ब्रह्म रूप है। वो अक्षर ब्रह्म शून्य दरबार में दर्शन देता है, उसको भी दर्शन करके क्रॉस करना है। कबीर साहब ने कहा था, 2 शीश काटी जो मिले ताको देऊं लिखाई हूँ। कहता है भाई ऐसा जन अगर मुझे मिल जाए, संत महात्मा, जो दोनों शीश अपनी ईगो, इस शीश की भी, इस शरीर की भी और उस शरीर की भी गिरा के मेरे पास आए, तो उसको मैं परमात्मा लिखा दूंगा, एक्सपीरियंस करा दूंगा, अनुभव करवा दूंगा, अनुभूति करवा दूंगा।
दो सी साटी जो मिले। कहते भाई ऐसा जन मुझे मिल जाए, भक्ति करने वाला, इश्क करने वाला, प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला, मोहब्बत उस खुदा से करने वाला, तो उसको मैं जरूर निश्चय यकीनन उसको मैं परमात्मा को लिखा के छोड़ूंगा। कबीर का मतलब बड़ा परमात्मा। कबीर कोई शक्ल नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई धड़ नहीं है। खुद कबीर साहब ने बताया है, रंग रूप रेख कुछ है नहीं, ताका नाम कबीर। फिर कहे हाथ मुख कान माथा शीश कुछ है नहीं, ताका नाम कबीर। कबीर उस बदई पुरुष को कहा गया है जो कण कण में भी वास करता है, घट घट में भी वास करता है। लेकिन हमारी आत्मा किसको पकड़ती है, किसके साथ मिलाप करती है? जो हमारे अंदर वास करता है, शरीर देही रूप में वास करता है, बदेही रूप होके समाया हुआ है, उसको पकड़ती है या वो उसको पकड़ता है। यो कण कण में है, पत्थरों में है, पानी में है, ठोस चीजों में है। वो हमें कभी भी मुक्ति के स्थान तक अमर लोक में ले जाके नहीं सकता, वो वहां तक नहीं पहुंचा सकता। इवन के शरीर के जो हमारे आले हैं, आंख है, मुंह है, नाक है, कान है, स्किन है, जो सेंस ऑर्गन है, ये भी परमात्मा तक या इसके जितने भी आले हैं, टेलीस्कोपें, दूरबीनें, अंदर की या बाहर की आंखें भी हैं, ये भी नहीं उस प्रभु को एहसास कर सकती, एक्सपीरियंस कर सकती, जानकारी प्राप्त कर सकती, अनुभव नहीं कर सकती, अनुभूति नहीं पा सकती, क्योंकि ये स्थूल है। परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जीने से जीना है, बारीक से बारीक है, अव्यक्त है, अदृश्य है। कोई टेलीस्कोप, कोई माइक्रोस्कोप उसके स्वरूप को नहीं देख सकती। कोई दुनिया की लैंग्वेज, किसी भी ब्रह्मांड की लैंग्वेज, भाषा, बोली, अक्षर उसकी जू की तू महिमा नहीं कर सकते। जब भी परमात्मा किसी को अपने स्वरूप से जोड़ता है, एहसास कराता है, अनुभूति कराता है, अनुभव कराता है, एक्सपीरियंस कराता है, वही जीवात्मा उसकी विटनेस होती है, साक्षी होती है, महसूस करने वाली होती है। दुनिया का कोई आला दूसरा जीव की आत्मा उस जिस बंदे के अंदर प्रकट है परमात्मा, कभी भी किसी भी हालत में किसी भी काल में एहसास नहीं कर सकता, जब तक परमात्मा स्वयं खुद जीव के अंदर दया मेहर बख्शिश करके उसकी सूरती को अपने साथ ना मिलाए। प्रभु मिलाता है, परमात्मा मिलाता है, सनातन ब्रह्म मिलाता है सूरती को, और ज्ञान भी देता है। ध्यान, ज्ञान, सब कुछ शब्द सार, जिसको शब्द गुरु कहा गया है। कबीर साहब कहते हैं जूं तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना हो। कोट नाम ये हैं कि जो कीर्तम नाम है वो करोड़ों के हिसाब से हैं। साधु संत महात्मा जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए, जीव मुक्ति पाएं, चेले शिष्य मुक्ति पाएं, कोई तो कोई नाम मंत्र जाप देते हैं। ये जो मंत्र जाप हैं, अखरी हैं, बावनी अखरों में आ जाते हैं। कोई भी भाषा बोली दुनिया की, ये मनुष्य ने बनाई है, किसी न किसी शरीर ने बनाई है, चाहे वो कोई प्रभु का अवतार हो, चाहे वो देही कोई आई है, क्योंकि उसी ने जो लैंग्वेज तैयार की है, तो नाम बने हुए हैं। तो इन मंत्रों से, अक्षरों से मन की शुद्धि होती है, मन ठहरता है। लेकिन जीव आत्मा की मुक्ति नहीं होती, ना तो जाप जपने से, चाहे किसी भी शरीर के अंग से जपा जाए,
किसी भी सेंटर से जपा जाए, मुंह से जपा जाए, तालू से जपा जाए, मन से जपा जाए या मस्तक से जपा जाए, या खुद भी अगर मस्तक के अंदर अजपा हो रहा है, खुद ही कोई धुन चल रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है, वो भी नहीं पहुंचा सकता। शरीर स्वयं ब्रह्म है, ये माया रूपी है, ये डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसके अंदर जो रचना है वो भी झूठी है, वो असल की नकल करके इस पिंड में रखी गई है, शरीर में रखी गई है, ब्रह्म के अंदर ठहराई गई है। आदि माया किन्नी चतुराई, वो तेज पुंज ने चालाकी के साथ झूठी बाजी पिंड दिखाई, बनाई। ये शरीर रूपी झूठा बनाया हुआ है, इसके अंदर रचना भी झूठी रखी गई है। अगर कोई जिसका गुरु पूरा नहीं है, परफेक्ट नहीं है, सार नामी नहीं है, सार शब्दी नहीं है, बाकी कीर्तन नामी है, दुनिया के जो भी जाप मंत्र हैं उनको जपता है, तो वो इस झूठ को ही देखता है, इस परछाई को ही देखता है। आदि माया किन्नी चतुराई, आदि ओंकार ने बड़ी चतुराई के साथ ये शरीर दान किया है, ब्रह्म रूप जो अंदर बाहर से भी नजर आता है, और इसके अंदर रचना जो रखी है, किन्नी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई। कहते हैं भाई ये 14 भवन की जो देही शरीर बनाया है, इसके अंदर जो जीव आत्मा मन देखते भी हैं, ब्रह्मांड में घूमते भी हैं, जो कुछ देखते हैं सब नाशवान है, फना होने वाला है, तबाह होने वाला है, डिस्ट्रॉयबल है, ये कभी कायम नहीं रहता, स्थिर नहीं है, सच नहीं है। सच कभी बदलता नहीं, वो चेंज नहीं होता, वो सिर्फ एक परमात्मा है, सनातन ब्रह्म है, आदि राम है, अव्वल अल्लाह है, परमेश्वर है, वाहिगुरु है। वो सार नाम है, आदि नाम है, मूल नाम है, निज नाम है, मुख्य नाम है, जो कभी नहीं बदलता। कबीर साहब ने कहा तब हता सो अब है। कहता जब रचना नहीं थी, कोई भी सूरतियां नहीं बनी थी, खंड दीप ताल हुआ, कुछ नहीं बना था, कोई ब्रह्मांड नहीं बने थे, कोई स्वर्ग नरक भूमियां नहीं बनी थी, तब भी वो परमात्मा था और वैसा ही था। तब हता सो अब है, इस वक्त भी वो वैसे का वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं। आदि अनादिकाल से वो थिर है, अडोल है, अजर है, अमर है, विनाशी है, निर्विकार है, निर्लेप है, नौतम अंश है, अभिगत पुरुष है। वो 8 तत्वों में नहीं आता, उसने अलग भिन्न पसारा रखा है, अन्य है, डिफरेंट है, निराला है, नियारा है। वो किसी वस्तु प्रकृत वस्तु के बीच में तालमेल नहीं रखता। तब हताशो अब है, अब हताशो आगे हुई। कहता है इसी ने आगे रहना है, तामे फेर फार न कोई। कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं आता, ना बड़ा होता है, ना छोटा, ना काला, ना गोरा, वो वैसे का वैसा निश्चल है, स्थिर है, सच है, वो स्वरूप को बदलता नहीं। जो चीज बदलती है, रंग धरती है, रूप लेती है, हाथ मुख चीज धड़ बनाती है, शरीर बनाती है, जोनी खानी बनाती है, वो माया है। और माया की एक ऐसी ताकत है, माँ जाया, माँ ने पैदा किया, माँ ने पसार किया, आदि ओंकार ने, तेज पुंज ने, और अंत में खुद ही खा जाती है। कबीर साहब ने इसको कहा है, जे माया हम महा ठगनी जानी, अपने जाए खुद ही खाए, बना के खाती है, नष्ट करती है। और जीव बेचारे, जीव आत्मा बेचारे कष्ट में, क्लेश में, चिंता में, दुख में रहते हैं। जब तक हमारी सूरती, हमारी आत्मा हमारी नौतम अंश को नहीं पहचानती, उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान लेती, तब तक मरेगी, जम्मेगी, दुख पाएगी, जोनी खानी, चिल्लाएगी, तड़फेगी, कभी सूर बनेगी, कभी कुत्ता बनेगी, मच्छर, मक्खी, दरख्त, पौधा, मछली, मगरमच्छ, भूत, प्रेत, जिन, देवी देवते, ऋषि मुनि, अवतार तक भी लेगी, लेकिन फिर भी इसकी
खलासी नहीं है, फिर भी मुक्ति नहीं है, फिर भी इसको परमानंद नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी। क्योंकि उम्र भर अगर हम जिस भी दृष्टमान इष्ट चीज को पूजेंगे, अंत वहीं बासा हो जाएगा। जिसकी इच्छा करेंगे पूरी उम्र हम श्वास श्वास हम देही की पूजा करेंगे, या किसी पत्थर की करेंगे, या वृक्ष की करेंगे, या किसी जानवर की करेंगे, या भूत प्रेत की करेंगे, या पितरों की करेंगे, तो गीता ज्ञानदाता ने कहा हुआ है भाई जिसकी भी आप भक्ति करो तो उसी में समा जाओगे, वहां से मुक्त नहीं होगी। गीता जो पाक पवित्र हमारी ग्रंथ है, ये एक सिलेबस है भक्ति का, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और किससे बचना है और किसको अवॉइड करना है, किसकी तरफ ध्यान तवज्जो नहीं देनी है। क्योंकि उसमें कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि 3 पुरुष हैं, एक शर भगवान है जो नाशवान है, जिसको काल भी बोलते हैं, शैतान भी बोलते हैं, निरंजन भी बोलते हैं, ज्योति निरंजन भी बोलते हैं, क्रूर चंद भी बोलते हैं, ब्रह्म भी बोलते हैं, जिसकी महिमा हमारे वेद भी करते हैं, पाक पवित्र वेद कतेब भी करते हैं। और दूसरा पुरुष है अक्षर पुरुष, जो ब्रह्म से ज़्यादा देर तक मुक्ति देता है, इसके ऊपर रहता है। ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं और उसके साथ शंख ब्रह्मांड है, और इन दोनों के जो ऊपर है, अब गीता ज्ञानदाता ने उतना ही बताया जितनी उसको ज्ञान था, उस परमात्मा ने पावर दी थी, तो उसको उसने कहा है कि एक पुरुष इनसे भिन्न है, जिसको निरक्षर बोलते हैं, जाई बोलते हैं, तेजपुंज बोलते हैं, महा उजियारा बोलते हैं। निरक्षर कबीर साहब कहते हैं दुनिया के जीव, चाहे वो शर भगवान के नीचे वाले प्रभुओं की भक्ति करते हों, जिसमें गणेश आ जाता है, ब्रह्मा आ जाता है, विष्णु आ जाता है, शिव जी आ जाता है, माया आ जाती है, साज दल कमल वाला आ जाता है, या अक्षर भगवान की भक्ति करते हैं, या निरक्षर की, जिसमें से नाद निकलता है। जो भी जीव भक्ति करते, ज्योति प्रकाश तेज पुंज का अंतर ध्यान करता है, अंतर ध्यान होके, तो उसको नाद सुनाई देता है। वो तत्वों की धुन है, 5 शब्द जनकारा जो बजता है वो परमात्मा नहीं है, उसी नाद की महिमा की हुई है। शिव पुराण में भी है, वेदों में भी है, गीता में भी है, कतेबों में भी ज़्यादातर उसी की महिमा है, उसी को उन्होंने मूल समझा हुआ है। लेकिन वो नाद भी स्वयं जनकारा बजा बजा के परमात्मा के दरबार के बाहर भक्ति कर रहा है, वो आरती उतारता है परमात्मा की। कबीर साहब ने कहा था 5 शब्द अनहद बाजे, ये तत्वों की आवाज है जिनको हम अनहद बोलते हैं, ये किस ब्रह्मांड के अंदर गजते हैं। 5 शब्द अनहद बाजे, बजते रहते हैं, बजते रहते हैं, बजते रहते हैं। जो भी जीवात्मा उधर तक पहुंचती है, ब्रह्म तक पहुंचती है, तो वो उसको ये ब्रह्मनाद, आदि माया का नाद, वेदों का नाद, काल नाद सुनाई देता है। इन 5 शब्दों को तुलसी साहब ने कहा 5 शब्द काल के जानो। कहते हैं भाई ये भी काल के हैं, ये तो 1 घंटियाँ शंख वगैरह बजते हैं, जो ये बाहर बज रहे हैं, दरबार के बाहर है। ये आदि माया जो है वहाँ बजते हैं, ना के अंदर बजते हैं, आरती कर रहे हैं ये। इसलिए कबीर साहब ने कहा था 5 शब्द अनहद बाजे। जब उनकी सूरती चढ़ी, वहाँ तक पहुँची, तो उनको सबसे पहले क्या सुनाई दिया? 5 शब्द तत्वों की धुनें सुनाई दी। उनको महसूस हुआ कि मैं कहीं पहली मंजिल पर पहुँच गया हूँ, शर भगवान तक पहुँच गया हूँ, कि जहाँ पे नाद आरती कर रहा है। स्वयं काल भगवान ये आरती बजा बजा के निरंकार रूप में नाद बज रहा है। 5 शब्द अनहद बाजे, इसका यह मतलब है जब सुरती गई तो उसने वहां सुनाई दिए, उसको महसूस हुए अंदर ही अपने, ये ब्रह्म के अंदर हैं, ना के बाहर हैं। संगे सारंग पाणी कहते हैं
परमात्मा के द्वार के बाहर जब मैं पहुंचा तो वहां पे संगे सारंग पाने, कहता मैं पूरी उम्र पूर्ण परमात्मा मूल परमात्मा को पाने की इच्छा से भक्ति की थी, इश्क किया था, प्रेम किया था। मेरी सूरत जब पहुंची तो मुझे उम्मीद हो गई कि जिसकी मैंने उम्मीद रखी है, भक्ति की है, अब मिलाप मुझे हो ही जाएगा। संगे, अब साथ उसका मिल ही जाएगा, मिलाप हो ही जाएगा। सारंग पानी, सारंग का मतलब पपीहे की तरह। पपीहा एक पक्षी है, वो स्वाति बूंद के लिए तड़फता रहता है, तड़फता रहता है, तड़फता रहता है। और जो भी साधु संत महात्मा इश्क प्रेम में आके सिमरन करते हैं, कोई मंत्र पकड़ा होता है या ध्यान तवज्जो उस परमात्मा की करते हैं, तो कोई फल तो उनको मिलना ही है परमात्मा की तरफ से। परमात्मा देखता है कि मेरी विरह तड़फ में जो बंदा तड़फ रहा है, मेरे से मिलाप करना चाहता है, तो परमात्मा स्वयं दया करता है, बख्शिश करता है, मेहर करता है। उस सूरती को पाक पवित्र बनाने के लिए सबसे पहले उसके मन को ठहराता है, इकट्ठा करता है, ताकि मन शांत होकर बैठे और फिर सूरती निकल के मेरे स्वरूप तक पहुंचे। क्योंकि ये जो शब्द है, ये तत्वों की धुनों आती हैं उससे, ये धुनों से ही हमारा माइंड बना हुआ है। जब तक ये अपने मूल को नहीं पहुंचता, मूल तक नहीं पहुंचता, पहचान नहीं करता, तब तक ये भी गुमराह है, चक्कर में चढ़ा हुआ है, अपने मूल की भी खोज कर रहा है। तो 5 शब्दों से प्रकाश निकलता है, प्रकाश इसका मूल है। कबीर साहब ने जहां भी समझाया है, ए मन तू ज्योत स्वरूप है, ब्रह्म को बोल रहा है तू इस ज्योति स्वरूपी आदि ओंकार की तेज पुंज से निकल के आया हुआ है। अपना मूल पहचान, कहते हैं भाई ये तेरा आदि जनक है, श्वेत क्रांति, महा उजियार, इसको पकड़, जहां तक पहुंच। कुछ हमारे साधु संत महात्मा पिता समान है, बड़े भाई समान है, वो जहां तक रोशनी देखते हैं, नाद सुनते हैं, सोचते हैं मुक्ति हो जाएगी। भाई ऐसे मुक्ति नहीं होनी, नाद बिंद से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि ये जो नाद है ये स्वयं मन है, स्वयं ब्रह्म का रूप है, तो फिर कैसे मुक्ति होगी। कबीर साहब ने तो इसको शब्द को तो ये कह दिया है, यही शब्द काल कलंदर कही। कहते हैं भाई यही मन रूप शब्द बजता है, धुने मन की मुद्रा। और इसके बीच में बड़े बड़े लोग फंस गए हैं, बड़े बड़े जोगी फंस गए हैं, गोरखनाथ जैसे, वेद व्यास जैसे। ब्रह्मा विष्णु में है, तमोगुण भी, सतोगुण रजोगुण भी इसके बीच में तीसरी मंजिल में फंस गए। चौथी में वेद व्यास जी के पुत्र वो ऋषि हुए हैं, जिन्होंने गर्भ में ही माया त्यागी थी, माया त्यागने से कुछ नहीं हुआ। सुखदेव जी और राजा जनक, जो जिनको बधेई कहा जाता है, जो प्रकाश का ध्यान करते थे, ध्यान करते करते प्रकाश में इतने लीन हो जाते थे उनके शरीर का खुद पता नहीं रहता था, इसलिए उनको बधेई कहा जाता है। लेकिन ये भी मुक्त नहीं हुए। कबीर साहब की वाणी को अच्छी तरह पढ़ें, समझें, विचारें। इसलिए दास की विनती है कि जब भी खोज करें शब्द स्वरूपी, जो सार शब्द की जानकारी रखता हो, कि सार शब्द की कौन सी धुनें हैं, कैसी आती है, कहाँ पे प्राप्त होती है, कौन सी भक्ति करनी पड़ती है वहाँ पहुँचने के लिए। कोई जाप मंत्र चाहिए नहीं चाहिए, कोई अखरी, क्योंकि दुनिया के जितने भी बोली भाषा है 34 अक्षर में आ जाती है, सकल पसारा 34 अक्षर के माही। ये अक्षर खिन जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। वो कौन सा अक्षर है फिर? कहने को तो अक्षर अक्षर कहते हैं। कहते हैं भाई परमात्मा का स्वयं का जो रूप है, सब रूप, स्वयं का रूप को सबरूप बोलते हैं। जो परमात्मा अपना स्वरूप स्थिति अवस्था उसकी जो है शुरू वाली, जब कोई भी रचना नहीं थी, कोई लोग नहीं बना था, कोई प्रभु नहीं बना था, खंड पताल दीप लोहा गैलेक्सी मिल्की वे कॉमर्स स्टार प्लैनेट कुछ नहीं, तत्व ना गुण बने थे, रचना हो ही नहीं थी, तब भी ये सूरतें परमात्मा के स्वरूप पे थी, अजर अमर अविनाशी थी।
सुनने में आता है समाधि लग गई। सम आदि इक्वल टू द बिगिनिंग। समाधि का मतलब सम इज इक्वल टू, आदि मतलब शुरू वाले परमात्मा के, जैसी उसकी स्थिति थी, स्वरूप था, वैसी सूर्ति का हो जाए तो फिर सुख है, सहज है, परमानंद है, परम गति है। सब हमारे पाक पवित्र ग्रंथ उसी को बोलते हैं। किसी को क्रिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपने अंदर ही से उस स्वरूप को पहचानना है, जानना है, अनुभव करना है, अनुभूति करनी है, एक्सपीरियंस करनी है, और फिर ही हमारा मन ठहरेगा, पहचान जाएगा कि मेरा मूल श्वेत क्रांति है, तेज पुंज है, और जो सूर्ति है ये सृजनहार का अंश है, ये आदि प्रभु का अंश है। कहे कबीर ये राम की अंश। किसको बोल रहा है भाई? जो शरीर को सूरती आत्मा चलाती है, धुन चलाती है। धुन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो धुन जैसी महसूस होती है, कोई धुन अंदर से दिखाई देती है, धुनों का समुद्र जैसा है तो वो सूरतियों का सागर, महासागर। इश्क करता है, प्रेम करता है सूरती को। यहाँ परमात्मा बैठ जाता है, उसको चूमता है, प्यार करता है, रोम रोम, तभी तो महसूस होता है कि परमात्मा है। पाके कुरान कहती है जो भी ईमान लाएगा, विश्वास करेगा, परमात्मा विश्वास में है, वो पहले से ही मौजूद है, कायम है, थिर है, अडोल है, वोल है, निश्चल है, अजर अमर अविनाशी है। वो जाता नहीं कहीं, कहीं आता नहीं। जो चीज़ हमारी आती जाती है, महसूस करती है, पिक्चरें देखती है, अंदर सीन देखती है, लोग देखती है, ब्रह्म लोग देखती है, कृष्ण लोग देखती है, राम लोग देखती है, ये हमारा मन ही देखता है और मन ही दिखाता है। सूरती को परमात्मा महसूस करता है, परमात्मा को सूरती महसूस करती है। परमात्मा ने सूरती को अपने स्वरूप में बनाया हुआ है। सारे पाक पवित्र ग्रंथ हमें यही कहते हैं। रचना करके वो परमात्मा अपने तख्ते पे चला गया, और बीच में पर्दा क्या है? तेज पुंज का, महा उजियार का, श्वेत क्रांति का, नूरे खुदा का, जिसको आदि माया आदि कुआर बोलते हैं। ये है पर्दा। इसको खुद ही बोलते हैं, ईगो बोलते हैं, मैं मेरी बोलते हैं इसको। जो माइंड हमारा पोसेशन करता है ना, ये मेरी चीज़ है, ये ब्रह्मांड मेरा है, ये देश मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये जात मेरी, ये कुल मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, ये कार कोठी बंगला मेरा है, पदवी मेरी है, औहदा मेरा है। इसको खुद ही बोलते हैं। एक सूफी संत हुए सरमद, कहते हैं खुद की खुदी को मटा, फिर देख तेरे में कौन है। कहते हैं भाई पहले जो बीच में पर्दा है इसको तो गिरा, ये प्रकाश को तो गिरा के देख, फिर तेरे वजूद में कौन है। कहता है फिर वही एक परमात्मा तेरा निज स्वरूप है, और दूजा कोई है ही नहीं, और पूरी कायनात में वही एक परमात्मा है। उसने अपने लिमिटेड स्वरूप है, ये ज्योति प्रकाश तेज पुंज रखा है, जिसको कुदरत बोलते हैं। ये सभी स्वरूप है, परमात्मा के हर जगह नहीं है। ये इसको पहले कंसंट्रेटेड किया था एक जगह, और फिर इच्छा से उसको फैलाव किया, प्रसार किया। आस्ते आस्ते अभी भी कई ब्रह्मांड फैल रहे हैं, कई पृथ्वी बन रही हैं, कई स्टार प्लैनेट बन रहे हैं, मिल्की वे बन रहे हैं, गैलेक्सी बन रहे हैं, फैल रहे हैं, अनंत है, काउंटलेस है, ना कि 35 ब्रह्मांड है। ये 35 ब्रह्मांड या 21 ब्रह्मांड या 7 संख, वहाँ तो काउंटलेस है, सेक्टर ट्रिलियन के हिसाब से है, जिसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं, और बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो विनती है जो हमारे गुरु रूप, भाई रूप पूजनीय है, वंदनीय है, जो भी कंसेप्ट दें, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो देखती है, वो सब कुछ जानती है। तो संत मत का भी मजाक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन इस वक्त इंटरनेट की तरफ है, वो नई नई खोज रिसर्च की तरफ जाती है, नए नए साइंटिस्टों की तरफ जाती है, नई नई
डिस्कवरी हो रही हैं, इन्वेंशनें हो रही हैं, तो उनका दिमाग इस तरफ उनकी ध्यान तवज्जो कम जाता है। लेकिन ऐसा ज्ञान आप दो, क्योंकि परमात्मा देने वाला है। ज्ञान ध्यान तुन को जानिए, वही सार शब्द को वही बताता है, वही शब्द गुरु है, वो अंदर प्रकट होता है, सब कुछ बताएगा आस्ता आस्ता करके। क्या रचना है, कैसे हुई, किसने संभाली है, मौत क्या होती है, कयामत क्या होती है, धर्मराया क्या है, चित्रगुप्त क्या है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ कैमरे लगाए हैं, आपकी मन वाचा कर्मणा हर करतूत कर्म को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है, मन के अंदर ही है, हमारे घट मस्तक के बीच में ही है। ये आंखें 2 कैमरे हैं, ये ले जाते हैं वहाँ पे काउंट करवा देते हैं, काउंट में प्लस हो जाता है। बाहर कोई काल भगवान नहीं नोट करता। वहाँ जब धर्मराय के पेश किया जाता है जीवात्मा अंत समय 4 जमदूत आते हैं, रंभ कुरम्भ जय विजय, उनके भी पंथ हैं, वो भी गुरु रूप होके कबीर की वाणी को लेते हैं, उल्टा पुल्टा समझाते हैं। 12 पंथ अलग से है, और कहीं रंभ कुरम्भ जय विजय। ये युग भी 4 नहीं है, 7 युग, त्रेता द्वापर कल युग, 17 युग है, अलख युग है, कलिक युग है, उर्मण युग है, पुरमण युग है, बड़े युग है। तो यही विनती है भाई बहनों से कि इस शरीर को पहली खोज करें कि शरीर के अंदर है आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड शरीर को बोलते हैं। जहाँ तक लास्ट हद है रोशनी की, प्रकाश की, वहाँ तक भी झूठ है। ये ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म ने कई प्रभु ठहराए हैं बीच में। कबीर साहब ने कहा काल संधि जाई बरमत फिरे, सार शब्द काटे ब्रह्म जाल। भाई हमारा कर्म, करतूत, अकाउंट, जम जोरा, अवागमन, जोनी खानी काटने वाला सार शब्द है, सार शब्द है, सार शब्द है, जो निहायत गुप्त है, गैबी है, सूक्ष्म है, जिसको हमारा कोई भी आला नहीं पकड़ सकता, शरीर का या साइंस का। विज्ञान उधर तक नहीं जा सकता, कोई अक्षर वहां तक नहीं पहुंचा सकता, कोई मंत्र जंतर तंत्र नहीं ले जा सकता, जाप अजाप अनहद भी वहां तक नहीं पहुंचता। अनहद वही है नाद जो बजता रहता है 21 ब्रह्मांड के बीच में, आवाज देता है। उसमें 5 शब्द मोटे मोटे और 10 दुने हैं। ये दुने प्रकृति है, माया है, आदि ओंकार की दुने हैं, काल की दुने हैं। इसमें रिद्धियां सिद्धियां हैं, मुक्ति नहीं है, फंसा के रख देंगी। जला के तप्त शिला पे सभी जीव आत्माएं जो नाद की भक्ति करते हैं वहां फंसे हुए हैं। वहां पे बंदीवान पुरुष दरबारा है, उसके बीच में जीव फंस जाते हैं, जाकर पुरुष दरबार में नहीं पहुंचते। दुर्गति हो रही है, दुर्गति, रोना आता है, तड़फना आता है। ये अब सूरती देखती है, परमात्मा के हद में है सब कुछ, वो दिखाता है, वही एक्सपीरियंस कराता है, और किसी के बस में नहीं है। शरीर कोई नहीं वहां पहुंचता भाई, जिसका मर्जी हो। इसलिए देही का मोह भी नहीं करना है, गुरु मोह, ब्रह्म मोह भी हमें फंसा के रख देगा। सार शब्द काटे ब्रह्मजाल, शब्द 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 बहु आंतरा, सार शब्द मथी लियो। एक शब्द